अच्छा, एक और सवाल यूनुस भाई ने एक और सवाल किया है। ये सर सैयद का कोई भी बचाव नहीं करता है। हालांकि ये बात सच नहीं है, सर सैयद का बहुत बचाव है। अभी सर सैयद डे आ रहा है, आप विरोध करके देख लीजिए। मैंने तो एक बात अरे लिखी ये थी इस पे, नूरुल हमारे भाई। यहाँ पर तो एफआईआर हो चुका है सर सैयद के विषय पर। हमने उनकी इबारतें कोट कर दी थी, तो हाँ हम पर, आप पर और एक कनक पर भी हो गया, वकार साहब पर, हमको एफआईआर हो गया। तो ये तो बचाव कर, अब इससे बड़ा सबूत क्या है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पूरी तरह से बचाव किया जा रहा है सर सैयद का। बल्कि कुछ लोग तो उनके इस टाइम कुफ्र का भी बचाव कर रहे हैं। हाँ, उसको हालत तो ये है जी। जदीदियत और प्रगतिशीलता के नाम पे। वही तो मैं आपसे बार बार जी कह रहा था कि वो धार्मिक लोग बचाव कर जाते हैं। मतलब ठीक है, अगर जी लेफ्ट वाले नास्तिक लोग बचाव कर समझ में आता है। धार्मिक अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले लोग, मौलाना लोग जो है बचाव कर जाते हैं, और हम लोग का विरोध कर जाते नहीं, हैं। सैयदवाद के लिए, सैयदवाद के लिए, सैयद है सैयद। सैयद हाँ का अच्छा। एहतराम उस जानी हो, हमारे यहाँ के सैयद नूरानी हाँ। अशरफ ने कहा है ना कि जानी हो तब भी फर्ज है। तो सर सैयद साहब कम से कम जानी तो नहीं थे, तो भाई वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो उनकी विचारधारा का हिस्सा, अकीदे का हिस्सा है। इसी पर नूरुल भाई मैं एक बात कह के फिर अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। मैंने एक बार कहा था, जी लोगों ने सवाल किया था कि अरे कह दिया अगर वो बज़ाज़ जुला तो क्या हो गया। मगर तुम अपने फेसबुक पर बस बज़ाज़ सैयद लिख के देख लो, क्या हो जाता है आज के वक्त में 2020 में। कि सिर्फ एक बार बिल्कुल। एक ही दो शब्द लिख दो, बज़ाज़ सैयद, और फिर देखो क्या कमेंट आ रहा है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलिए ये बात होगी। जी अच्छा, अब फ्यूचर आप क्या देखते हैं सैयदवाद का? भविष्य किस तरीके से आप देखते हैं, उसमें बात खत्म किया जाए एक दो क्वेश्चन पे। क्या भविष्य में किस जी। तरीके से आप देख रहे हैं सैयदवाद को, पसमानदा आंदोलन को? नहीं देखिए, मैं तो पेशे से वकील हूँ, और मैं तो इस लाइन पर विश्वास करता हूँ कि न्याय परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो सैयदवाद का मिथक तो टूटेगा, सैयदवाद टूटेगा। और सैयदवाद को तोड़ने के लिए, सैयदवाद को खत्म करने के लिए मैं अगर आशा भरी नजर से देखता हूँ, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ पसमानदा आंदोलन के कार्यकर्ताओं का, उनसे जुड़े लोगों का। आ, मैं तो, ये मसलकी उलमाओं से मुझको कोई भरोसा नहीं है। ये पसमानदा आंदोलन, या फिर मैं अमेरिका को बड़ी आशा भरी नजरों से देखता हूँ, या भारत के, आप ब्राह्मणों को देखिए, आप भारत के ब्राह्मणों को इतनी बुराई लोग करते हैं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, में तो इब्लीसवाद कहता हूँ उसको। आप देखिए, मनु स्मृति या और भी इनकी तमाम किताबें ऊंच नीच से भरी पड़ी हैं। उसके बाद भी उस सामाजिक आंदोलन को तमाम ब्राह्मणों ने चलाया। ऊंच नीच के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ तमाम ब्राह्मण आए और अपने समाज के खिलाफ खड़े हुए, गालियां भी खाई उन्होंने। क्या कोई सैयद आज तक इस ये जमीन पर पैदा हुआ जो इस सैयदवाद के खिलाफ, इस ऊंच नीच के खिलाफ, गैर इस्लामी कॉन्सेप्ट के खिलाफ खड़ा हुआ हो? एक सबूत दे दें। आप नहीं आओगे तो हमको आना पड़ेगा, और हम आ गए हैं मैदान में। और मैं बड़ी आशा भरी नजरों से अमेरिका की तरफ देख रहा हूं। जिस तरह से उसने दास प्रथा को खत्म किया है, गुलामी प्रथा को खत्म किया है, मैं अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह उसके दिमाग में इस बात को निस्त नाबूद करने के लिए बात डालेगा, और इंशाअल्लाह अज़ीम वो पूरी ताकत के साथ खत्म करेगा। अभी गनीमत है, ये हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें, आज दुआ करता हूँ नाबूद कर दे, उसी तरह से जिस तरह से गुलामी खत्म हुई है। मुझे बड़ी उम्मीद है अमेरिका से। अच्छा। अच्छा नूरुल भाई, अब खत्म करते, 1 घंटा हो गया है। हाँ, तो अब बात भी सारी आई गई, सारी चीज़ों हम बात करना चाह रहे थे, तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ। हमने पहले भी कोशिश की है कि सैयदवाद के ऊपर हम आर्टिकल या आर्टिकल लेके आए, या इस पर वीडियो बनाएं। 2-3 वीडियो हमारे पसमानदा डेमोक्रेसी नाम से ही यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। सैयदवाद के ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं। और शेयर कहना चाहूंगा, मैं हाँ, आखिर में एक शेर। जी जी, मैं आप तक आ रहा हूँ, मैं बात कह दूं अपनी। तो वहाँ पे आप वीडियो आप देख सकते हैं, और आर्टिकल हमारे पास मादा डेमोक्रेसी .com पे आप जाके सैयदवाद के ऊपर आर्टिकल भी देख सकते हैं। और दोबारा मैं इस बात को
कह दूं कि सैयदवाद जब हम बात करते हैं तो आप पर्सनल लेवल पर हम नहीं जाते हैं। अभी फिलहाल तो हम यही है, हमारा तरीका यही है कि हम सैयद जाति के ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सैयद जाति के बहुत से दोस्त आपके हो सकते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, और जो इस आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं। शोएब नियाजी भाई ने अभी मुझे आर्टिकल भेजा है सैयदवाद के ऊपर, उन्होंने खुद ने लिखा है, ठीक है। और फहद हाशमी मेरा एक दोस्त है, उसने भी लिखा है सर सैयद के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, बताया था किस तरह उसने सैयदवाद को बढ़ावा दिया। तो वो एक बात है, लेकिन जब हम लोग बात ये करते हैं सैयदवाद का, तो वो सैयदवाद को हम ऐसे ही देखते हैं और देखते हैं किस तरह सैयद जाति ने उसको बढ़ावा दिया। लेकिन जिस तरह पितृ सत्ता की हम बात करते हैं तो उसको वो मर्द ने बढ़ावा दिया, लेकिन मर्द उसमें तो कई मर्द ऐसे हैं जो उसके खिलाफ भी हैं, जो पितृ सत्ता के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं, तो आप इसको बहुत ही लड़ाई के तरीके से ना देखें इसको। हम इस्लामी मसावात को स्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे। और दूसरी बात की पसमानदा आंदोलन में मैं पहले भी लिख चुका हूं कि कई धड़े हैं। एक धड़ा जो है जो नूरुल भाई का है, वकार भाई का है, तो ये इस्लामी मसावा या मसूद आलम फलाही साहब का इस्लामी मसावात को स्थापित करके जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो कुरान को ये सबसे बड़ा हथियार के रूप में पेश करते हैं। दूसरा धड़ा ये है जो कुरान को नहीं पेश कर रहा, वो नास्तिकता की ओर की बात करता है। वो ये कहता है कि धर्म का सहारा लेंगे तो हम फंस जाएंगे, उसी ट्रैप में दोबारा फंस जाएंगे जिस ट्रैप में आसिम बिहारी को वो कहते हैं कि वो फंस गए थे, ठीक है। आसिम बिहारी ये मोमिन कॉन्फ्रेंस को वो कहते हैं जिस तरह ट्रैप में फंस गए थे, हम दोबारा उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये एक बात है। हाँ नूर भाई, आप अपनी बात कह लें फिर हम इसको खत्म करते हैं। हाँ, मैं असल में एक शेर पहले कह देता हूँ, उसके बाद दो शेर मुझे और कहना है। एक शेर ये कहना है कि वो झूठ नंगी सड़क पर उठाए फिरता है, मैं अपने सच को छिपाऊं ये बेबसी मेरी। ये तो सैयदवाद पर हो गया। और पसमानदा आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं के क्या नाम है के लिए मैं ये शेर कहूंगा। राहत साहब का एक शेर है कि जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। रह जाइए तो पांव पत्थर करके छोड़ेगी, चलते रहिए जमी भी हम सफर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर था नूरुल भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अंत में आपको बता दूं ये मसूद आलम फलाही साहब की किताब थी जात पात और मुसलमान, इसका नया एडिशन आ चुका है। ये पुराना एडिशन है मेरे हाथ में, और ये जी, हमारे जी, जी। ये बहुत मील का पत्थर है ये किताब हमारे लिए, क्योंकि इसमें सैयदवाद के जी, ऊपर जी, है मेरे पास। बहुत सी बातें, तो आप इसको इस किताब को भी आप खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसका जवाब भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। ठीक है नूरुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।